हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी ऐसी है जो हम सभी के साथ हमेशा घटती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द होते हैं जो अपनी बात कम और दूसरों की बातें ज़्यादातर करते रहते हैं। उन्हें दूसरे की बातों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। ऐसे में हम अपनी जीवन के सही मूल्यों को, सही लक्ष्य को भूलकर सारा समय दूसरों की बातों में ही गंवाते हैं। बहुत बार यह भी देखने को मिलती है कि दूसरे की बातें सुनकर लोग आपस में लड़ाई करते हैं और अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लेते हैं। दूसरे की बात सुनकर किसी के लिए भी ओपिनियन बनाना बिल्कुल गलत है। सोच समझकर किसी के लिए भी ओपिनियन बनाएं। ऐसा करने से काफ़ी हद तक हम अच्छी रिलेशनशिप निभा सकते हैं। मैं जब भी ऐसे लोगों के संपर्क में आती हूँ जो दूसरों की बात ज़्यादा करते हैं, तो मैं उनसे थोड़ा दूर रहना ही पसंद करती हूँ। एक और बात दोस्तों, जब भी आप इस तरह के कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो आपकी उत्तरदायित्व बनती है कि आप उसी समय उस कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर दें और अपने सामने वाले को बोले कि लेट्स टॉक समथिंग एल्स। सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि इसे इन सारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्या आप अपने जीवन को दूसरों की बातों को करने में ही व्यर्थ में गंवाना चाहते हैं या उसे सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों तक लाना चाहूँगी। यह राजा सूर्यभान है। राजा सूर्यभान एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी। उनकी हर एक प्रजा उनकी बहुत आदर सम्मान करते थे। वो भी एक एक प्रजा की बहुत ख्याल रखते थे। वह लगातार अपने मंत्रियों से अपने राज्य के बारे में पूछते रहते थे। अपने राज्य में वो कोई भी परेशानी नहीं आने देते थे। उनके लिए प्रजा सर्वोपरि थी। राजा सूर्यभान अक्सर महल से बाहर पूरे राज्य में घूमने जाता था। वह अपनी प्रजा की हालचाल खुद पूछता था। वह चारों तरफ घूमता और देखता राज्य में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। चारों तरफ लोग एक दूसरे की मदद करते और राज्य की वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण रहती। राज्य में सभी लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते थे कि किसी के पास इतनी भी समय नहीं होती थी कि दूसरे के बारे में बात करें, दूसरे को परेशान करें, दूसरे की चुगलखोरी करें। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता होती थी। राजा वापस महल आता और सुकून से सोता, क्योंकि उसने अमन और शांति की नींव डाली थी अपने राज्य में। एक दिन राजा के दरबार में राज्य के कुछ लोग पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक प्रदेशी बाहर से आया है। हम उसे शरण दिए रहने के लिए, पर महाराज, जब से वो प्रदेशी आया है तब से गांव में अमन शांति भंग हो गई है। वह प्रदेशी कभी किसी को कुछ कहता, कभी इधर की बात उधर करता, उधर की बात इधर करता, जिससे गांव में अशांति फैली हुई है। राजा सूर्यभान को यह बात सुनकर आश्चर्य हुई और गुस्सा भी आया। यह बाहर का कौन प्रदेशी आके मेरे राज्य की अमन शांति भंग कर रहा है? उन्होंने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी, उस प्रदेशी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। उस प्रदेशी को तुरंत ही राजा के सामने प्रस्तुत की गई। राजा ने प्रदेशी से पूछा, क्या तुम मेरे राज्य की शांति भंग करने आए हो? प्रदेशी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया था। तब राजा ने कहा, पर लोग तो कहते हैं जब से तुम इस गांव में आए हो, इस राज्य में आए हो, यहाँ की तो शांति ही भंग हो गई, लोग आपस में लड़ने लग गए। प्रदेशी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम आज जाओ, पर कल तुम फिर राज्य दरबार में आना। उससे पहले मैं सारी जानकारी लोगों से लूँगा।
राजा ने सैनिकों से कहा, मुट्ठी भर चावल के दाने इस प्रदेशी को दे दो। सैनिकों ने प्रदेशी को मुट्ठी भर चावल के दाने दे दिए। तब राजा ने कहा, तुम घर जाते वक्त इस चावल के दाने को रास्ते में फेंकते हुए जाना, और जब कल तुम आना तो सारे चावल के दाने एक एक चुन चुन कर लेकर राज्य दरबार में प्रस्तुत होना। तब प्रदेशी ने कहा, महाराज ये क्या कह रहे हैं? चावल के दाने कहाँ से मुझे कल मिलेंगे? ये तो सारे हवा में उड़ जाएंगे महाराज। तब महाराज ने कहा, जब तुम दूसरे के बारे में बात करते हो जरा भी सोचते हो वह बातें कैसे हवा में उड़ जाती है और एक दूसरे को लड़ने पे मजबूर कर देती है। वह बात में कितनी सच्चाई है, कितनी तथ्य है, यह तो वो नहीं जानते होंगे, पर लड़ाई शुरू कर देते होंगे आपस में। क्या तुम इस प्रदेश में इसीलिए आए हो? तब प्रदेशी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे चुगलखोरी करने में बहुत मज़ा आती है, और जब लोग लड़ते हैं उस बात पे तो मुझे और भी मज़ा आती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। पर आगे से मैं ऐसा कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। तब राजा सूर्यभान ने कहा, तुम्हारी यह सज़ा है कि तुम्हें आज के आज इस राज्य से निकलना होगा। तुम्हारे जैसे इंसान को हमारे राज्य में रहने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, हमारे मनुष्य जीवन में भी हम इस तरह के लोगों से आए दिन मिलते हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों से दूर रहिए। अगर आप किसी के जीवन में उजाला नहीं ला सकते हैं, अंधेरा भी मत लाइए। फ्रेंड्स, प्लीज़ like and subscribe my channel.